हाँ तो स्टूडेंट्स, ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 6.4 जिसमें हमने कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको कॉम्बिनेशन का मेजर और जनरल फार्मूला पता होना चाहिए। ये प्रोबेबिलिटी से बच्चों मिलता जुलता होता है, लेकिन जब ये दो से ज़्यादा चीज़ों की बात होती है फिर हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है NCR विच इज़ इक्वल टू n का फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर का फैक्टोरियल। अभी आप बोलोगे सर ये तो सेम टू सेम वही चीज़ है, इसमें फ़र्क क्या आया प्रोबेबिलिटी में और इसके फार्मूले में? फ़र्क ये आता है कि यहाँ पे आर का फैक्टोरियल भी मल्टीप्लाई हो जाता है, बस इतना सा फ़र्क है। तो चलो आओ इनको सॉल्व करते हैं। 5C3 पहले 5C3 5 हमारे पास n की वैल्यू है तो आ गया 5 का फैक्टोरियल ओवर आर का फैक्टोरियल मीन्स के 3 का फैक्टोरियल 3 आर की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे, और 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है जी, तो इसको पहले सॉल्व कर ही देते हैं। इज इक्वल टू 5 का फैक्टोरियल होता है बच्चों, आपको पता है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 का फैक्टोरियल, यानी कि ये 5 का फैक्टोरियल का मतलब यही है कि हमने 1 तक इसको जितने भी नंबर्स होते हैं इसके बीच में सबसे मल्टीप्लाई करवाते जाना है। मैं 3 के फैक्टोरियल तक इसको स्टॉप करवा सकता हूँ, बिकॉज के 3 के फैक्टोरियल का भी यही मतलब है कि पीछे वाले सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1 तक। तो नीचे वाला 3 का फैक्टोरियल कटवाने के लिए ये मैंने किया, और ये आएगा 2 का फैक्टोरियल जिसे लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये कैंसिल, 2 2s are 4 और ये आपका आ गया 10। ठीक हो गया, सॉल्व हो गया। 6C2 पे आ जाओ। तो देखो बच्चों 6C2 में ज़रा, तो यहाँ पे हमारे पास 6 का फैक्टोरियल ऊपर आ गया इनकी वैल्यू, नीचे 2 का फैक्टोरियल आर का वैल्यू और 6 माइनस 2 होल का फैक्टोरियल। ठीक हो गया। तो देखो 6C2 फिर किस तरह से आता है। 6 के फैक्टोरियल को मैं 4 तक ओपन करता हूँ, क्योंकि ये देखेंगे नीचे 4 का फैक्टोरियल आने वाला है माइनस होके, तो लिहाजा 6 के फैक्टोरियल को मैं 4 तक ओपन करता हूँ। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 का फैक्टोरियल। ठीक हो गया। और नीचे आ गया 2 का फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये आ गया 4 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल का आंसर 2 1 बार 2 3 बार 6, और यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा 6C2 का कितना, 3 5 बार 15, ये आ गया 15। अब आती है यहाँ पे बात, तो देखो यहाँ पे क्या है 8C5, 8 का फैक्टोरियल बच्चों ऊपर आ जाएगा पहले, और फिर 5 का फैक्टोरियल यानी कि आर का फैक्टोरियल, फिर 8 माइनस 5 होल का फैक्टोरियल। तो इसको आप 5 के फैक्टोरियल तक ओपन कर लें। 8C5 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 का फैक्टोरियल, और बटे में ये 5 का फैक्टोरियल है और मल्टीप्लाई विद 3 का फैक्टोरियल, जिसको आप ओपन कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो देखें 5 का फैक्टोरियल, 5 के फैक्टोरियल से क्या 3 2 बार 6 होता है, तो ये पूरे 6 को खा जाएगा, 8 7 बार 56 होता है, तो ये आपका आंसर आ गया 8C5 का 56। ठीक है जी। तो देखिए कितना सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और अब मैं आपको बता देता हूँ कैलकुलेटर पे इसको कैसे कर सकते हो डायरेक्ट। 8C5 को हम कैलकुलेटर पे करके देखते हैं। देखें 8 लिखा और ये यहाँ पे होता है NCR, आपने n की वैल्यू लिखने के बाद आपने फिर इसको दबाना है शिफ्ट, और ये C आ जाएगा। आगे आपने R की वैल्यू लिख देनी है। R की हमारी वैल्यू थी 5, तो ये देखें 56 आ रहा है इज इक्वल टू करने के बाद। ये बस सीधी सी बस एक कहानी है। ये बस आपको जब मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इस तरह से आ जाए फिर तो आपको इस तरह से करके दिखाना पड़ेगा ना, तो इस वजह से ये आपको मैंने करके दिखाया। तो ये आपका क्वेश्चन डन है, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।